हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन देखते हैं। ये पॉलिनोमियल्स वर्ड जो है वो दो पार्ट से बना है। एक वर्ड है पॉली एंड अदर वर्ड है नोमियल्स। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। मतलब दोनों को साथ में कहें तो मेनी टर्म्स, यानी एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बहुत से टर्म हो, उनको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो कहा जा रहा है पॉलिनोमियल्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स बट नॉट इनफाइनाइट, यानी एक पॉलिनोमियल के कई एक सारे टर्म हो सकते हैं लेकिन इनफाइनाइट टर्म्स नहीं होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की ओर। पॉलिनोमियल्स का एक डेफिनेशन मैंने लिखा है यहाँ। पॉलिनोमियल्स आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, ध्यान देने वाली बात है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स by using mathematical operation या arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication। यानी पॉलिनोमियल एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो चीजें आपको दिखाई देंगी। एक वेरिएबल्स दिखाई देंगे और दूसरे आपके क्या होंगे, कांस्टेंट दिखाई देंगे। और ये क्या होंगे, जुड़े होंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन से। एडिशन यानी प्लस हो सकता है इनके बीच, सब्सट्रैक्शन माइनस हो सकता है, और मल्टीप्लिकेशन यानी गुना हो सकता है। तो ये चीजें आपको पहचानने में मदद करेगी कि क्या दिया गया एक्सप्रेशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल्स नाम से ही पता चल रहा होगा, वेरिएबल्स मतलब वैसा सिंबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या है, तो वैसा सिंबल जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे। जैसे वेरिएबल्स क्या है, तो एक्स वाई जेड, वेरिएबल्स को जनरली एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट में आपका क्या हो गया, कोई नंबर 2 4 5 6 पाई, कुछ भी इस तरह का जो टर्म होता है वो हमारा कांस्टेंट कहलाता है। तो पॉलिनोमियल की पहचान क्या है कि इसके अंदर वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, साथ ही में क्या मिलेगा, कांस्टेंट देखने को मिलेगा। और ये अर्थमेटिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस और मल्टीप्लाई से कनेक्टेड होंगे। चलिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर बात करें तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा गया है कि लेट एक्स बी अ वेरिएबल। एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। और आपका एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो देन ए नॉट एंड ए नॉट ए वन ए टू डॉट 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 ए एन बी कॉन्स्टेंट या रियल नंबर्स, देन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए सबस्क्रिप्ट एन x raised to power n plus a subscript n minus 1 x raised to power n minus 1 plus dot 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 a subscript 2 x raised to power 2 plus a subscript 1 x raised to power 1 plus a naught is called a polynomial in variable x। अर्थात x एक वेरिएबल है, x यहाँ एक क्या है, एक वेरिएबल है। x एक वेरिएबल है, अब वेरिएबल है और इस वेरिएबल में साथ साथ n एक पॉजिटिव इंटीजर है, जिसमें a1 a2 a0 an ये सब क्या है, एक कांस्टेंट या रियल नंबर्स है। और तब ऐसा एक्सप्रेशन जो इस रूप में लिखा गया हो, इसको हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या आ गई कि इसमें आपको क्या मिलेंगे, वेरिएबल मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। साथ साथ आपको पावर जो देखना है वो पावर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या यूं कहें कि होल नंबर होना चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। आपको नीचे एग्जांपल एक दिया गया, एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि क्या लिखा गया, 3x⁻² + 5। इसमें 3 और 5 जो है आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है। 3 एंड 5 जो है वो आपके कांस्टेंट्स हैं। x जो है आपका क्या है, एक वेरिएबल है। और x की जो पावर दिख रही है यहाँ 2, वो क्या है, एक्सपोनेंट है या पावर है। अब आ, आपको एक टर्म और साथ में यहाँ जान लेना चाहिए कि जितने भी जो टर्म होते हैं वो एक दूसरे से प्लस और माइनस के सिंबल से सेपरेटेड होते हैं। तो इसमें आपको एक प्लस का सिंबल दिख रहा है, इट मींस इसके पास दो टर्म है, दो टर्म, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। आगे हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात की जा रही है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में क्या बोला गया, द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट यानी पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल से देखते हैं।
एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई p ऑफ x एक पॉलिनोमियल दिया गया जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आपको यहाँ देखना है कि वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल हमारा x है, तो x की हाईएस्ट पावर अपने को खोजनी है। तो x की हाईएस्ट पावर अगर आप खोजेंगे तो x की हाईएस्ट पावर आपको कितनी दिखने वाली है? x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2। इसलिए वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर हो गया वो 2 हो गया। इसलिए अगर इसके डिग्री की बात की जाए तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल्स। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल्स, यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसमें एक से अधिक वेरिएबल हो। मोर देन वन वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल इन इट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मान लीजिए एक हमने पॉलिनोमियल लिया 3x वाई प्लस 3x प्लस 2z। अब इसमें अलग अलग तरह के वेरिएबल है। अब इसकी हमको डिग्री निकालनी है, तो आपको यहाँ फिर फोकस करना होगा अपने वेरिएबल्स पे। अपने वेरिएबल्स पे अगर फोकस करें तो पहले में क्या है हमारा? दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। दूसरे में क्या है? सिर्फ एक वेरिएबल एक्स। और तीसरे में क्या है? सिर्फ एक वेरिएबल जेड। अब आइए हम इनके पावर को या एक्सपोनेंट को चेक करें। तो यहाँ इस वेरिएबल का पावर 1 है, इस वेरिएबल का भी पावर 1 है, यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर 1 है, इस वेरिएबल का भी पावर 1 है। तो हमको क्या कहा गया कि जब एक से अधिक वेरिएबल हो तो क्या करते हैं? वेरिएबल के पावर का सम लेते हैं। सम लेते हैं तो अगर इसमें अगर पावर का सम लेते हैं हम तो क्या हो जाता? ए 1 प्लस 1 यानी 2 होता। अब अगर हम इसमें अगर सम लेते तो क्या हो जाता? इसमें अगर हम सम लेते तो हमारा क्या हो सकता था? तो एक ही वेरिएबल है तो 1 होता, इसमें तो एक ही वेरिएबल है तो 1 होता। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पावर है वो क्या हो गया? यहाँ पे जो डिग्री हो गया, वो डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ जो डिग्री हमारा वो कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे जो डिग्री हो गया 2 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 1 क्या मिल गया हमको? 2 मिल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहता है? कहता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल्स रेफर टू राइटिंग अ पॉलिनोमियल्स इन डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया है, ले लिया है कुछ इस तरह का। मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल आपको दिया गया 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x का पावर 4। अब इस तरह से ये आपको दिया गया है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? सबसे पहले इसके पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है। तो सबसे पहले हमको मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को लिखना है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल आपको यहाँ दिखेगा। इट मीन्स क्या हो गया? अगर हम इसको लिखने की बात करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 2x का पावर कितना है? 4 प्लस फिर उससे छोटा पावर कौन है? एक्स स्क्वायर वाला ये, यानी 3x क्या हो गया? स्क्वायर। फिर उससे छोटा कौन है? तो 2x। और फिर लास्ट में 3 है। अगर यहाँ कांस्टेंट है सिर्फ ये वेरिएबल का पावर क्या है? 0 है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का कि आपको इसमें वेरिएबल के पावर को क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। फिर वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा? तो आप देखेंगे कि द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल आर डिफाइंड एज द पार्ट्स of the expression that are separated by the symbol plus or minus। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए हमने लिया एक पॉलिनोमियल 5x प्लस 3। दूसरा पॉलिनोमियल हमने लिया 5x प्लस 2y माइनस 7। अब दोनों में हमको टर्म्स पता करना है। तो टर्म्स के लिए क्या कहा गया कि पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन लेना है जो कौन से सिंबल से सेपरेटेड हो, आइदर प्लस के सिंबल से और किसके सिंबल से? माइनस के सिंबल से। तो आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स इसलिए हैं क्योंकि एक ये है और दूसरा ये है, और दोनों एक सिंबल से सेपरेटेड है। तो इसमें अगर टर्म्स की बात की जाए, इसमें टर्म्स की बात की जाए तो कितने टर्म्स है? दो टर्म्स हैं। इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए वो कितने हैं? 2 हो गए। अब अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको प्लस का सिंबल एक यहाँ दिखेगा, माइनस का सिंबल यहाँ दिखेगा।
तो इसमें अगर टर्म्स की बात की जाए तो इसमें टर्म्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम टर्म्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, या दो टाइप्स के टर्म्स होते हैं। एक टर्म्स हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म्स, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या है, तो नाम ही है लाइक, लाइक मतलब एक जैसा, अनलाइक मतलब अलग अलग। तो लाइक टर्म्स क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल में लाइक टर्म पकड़ने के लिए आपको दो चीजों को देखना होगा। पहला कि वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साथ साथ पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी दो बातों का ध्यान रखना है आपको, कि वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल सेम हो, और साथ में उसके पावर भी क्या हो, सेम हो। अगर यही चीज अगर आप अनलाइक टर्म्स की बात करेंगे तो उसमें दोनों चीजें अलग अलग हो सकती हैं। पहले तो क्या हो सकता है कि वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरा उसका पावर भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ दो पॉलिनोमियल्स रखा है, हमको यहाँ से क्या करना है, लाइक टर्म्स की पहचान करनी है और अनलाइक टर्म की पहचान करनी है। तो पॉलिनोमियल नंबर 1 हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको पॉलिनोमियल नंबर 2 मान लेते हैं। अगर आप इन दोनों पॉलिनोमियल को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस वाले में और इस वाले में वेरिएबल सेम है, दोनों में वेरिएबल x है, और दोनों की डिग्री, या यूं कहें दोनों की जो पावर है, इसमें आप देखेंगे कि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर भी कितनी है, 2 है। तो अब अगर हम लाइक टर्म्स की बात करें तो यहां क्या आ गया, 5x² एंड कौन आ गया, 3x²। ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है, दोनों में वेरिएबल कौन है, x है, और दोनों की पावर की अगर हम बात करें तो दोनों का पावर हमारा क्या है, पावर 2 है, यानी x² है। तो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। आइए कुछ और लाइक टर्म खोजे। तो देखिए अगर इसके कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट की बात करें तो ये दोनों भी लाइक हो जाएंगे। क्यों लाइक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में वेरिएबल नहीं है, या यूं कहें कि वेरिएबल है पर उसकी एक्सपोनेंट क्या है, 0 है। तो लाइक टर्म्स के रूप में यहाँ 7 एंड क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें अनलाइक टर्म्स की, तो अनलाइक मतलब अलग अलग, अनलाइक मतलब अलग अलग, इसमें वेरिएबल अलग हो सकते हैं, एक्सपोनेंट अलग हो सकता है। तो अब अगर यहाँ बात करें तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2y एंड 3x² आर अनलाइक टर्म्स। इसमें क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि पहले में वेरिएबल कितना है, y, और दूसरे में वेरिएबल क्या है, x। तो इस वजह से ये दोनों क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गए। इसी तरह से एक और अगर हम इसमें लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2y एंड 5 आर अनलाइक टर्म्स। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल y है बट इसमें वेरिएबल y तो है ही नहीं, मिसिंग है। तो ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफाइंग पॉलिनोमियल्स, या यूं कहें कि पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना। देखिए पॉलिनोमियल्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। पहला बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो पहला हमारे एक तरफ लूंगा मैं डिग्री, और दूसरा तरफ लिखूंगा उसका नेम ऑफ पॉलिनोमियल, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। और तीसरा हम यहीं पे बात कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म की भी बात हम कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, डिग्री क्या हो, 0 हो। तो उस तरह के पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, a हो जाएगा। a क्या है, जहां a एक क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। साथ ही ये बात भी ध्यान रखेंगे कि a 0 नहीं हो, कांस्टेंट तो हो पर वो 0 नहीं हो। तो वैसी स्थिति में हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी जो कांस्टेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नन जीरो होना चाहिए। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें तो हमारा डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल,
डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इसके लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा कुछ ऐसा हो सकता है, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे एक दो बात आप ध्यान रखेंगे, ए और बी जो होगा वो रियल नंबर होगा। ए और बी क्या हो सकते हैं? कोई रियल नंबर होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि ए जीरो ना हो। ए जीरो हो जाएगा तो एक्स वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, यानी वैसी स्थिति में आपको एक्स मिलेगा ही नहीं, वेरिएबल मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो बन जाएगा कांस्टेंट, यानी पॉलिनोमियल हो जाएगा पहला वाला। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी का हो, जहां ए और बी रियल नंबर हो लेकिन साथ साथ ए कभी जीरो नहीं हो, तो वैसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कुछ हम कह सकते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। आइए तीसरे पॉलिनोमियल की बात करें हम। तीसरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? डिग्री जब क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो डिग्री जब 2 हो जाता है तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। पॉलिनोमियल्स बोलते हैं उसको, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा हो सकता है, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें क्या होंगे? a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या होंगे? रियल नंबर होगा। साथ में एक कंडीशन ये भी है कि a जीरो नहीं होना चाहिए। a जीरो नहीं होना चाहिए क्यों? क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फिर 2 नहीं रह जाएगा, और 2 नहीं रह जाएगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक कह नहीं सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी पहचान क्या है कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब चौथा पॉलिनोमियल हमारा जो है, चौथा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी आपकी? 3 होगी। जिसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म p ऑफ x इज इक्वल टू ऐसा कह सकते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें फिर वही बात कि ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं होना चाहिए। वैसी स्थिति में इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी डिग्री 3 होनी चाहिए, साथ में जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का वो नॉन जीरो हो, जीरो नहीं हो। अगले पॉलिनोमियल के टाइप पे बढ़ते हैं हमारा। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए? 4 हो जाए, तो वैसी स्थिति में इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात अगर हम करें तो p ऑफ x इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिखाई देगा, a x का पावर 4 प्लस b x का पावर 3 प्लस c x प्लस d सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसा होगा। इसमें भी वही बात कि ए बी सी एंड डी ई आर रियल नंबर्स, और साथ साथ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें वही बात है कि ए बी सी डी एंड ई शुड बी रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कॉल्ड इट बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हमने डिग्री के बेसिस पे 4 पॉलिनोमियल देखे। पहला हमारा क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चौथा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और पांचवा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप याद रखेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी आपकी? 0 होगी, लेकिन कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। अगर डिग्री 1 है तो फिर हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री 4 है तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक अलग से हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल की बात हम कर लेते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल।
नाम ही है जीरो पॉलिनोमियल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जो खुद जीरो ही हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जो जीरो ही हो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। जीरो, वो खुद क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस जीरो को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कहेंगे सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, या इसकी डिग्री क्या है। तो इसकी बात अगर हम करें तो हम जीरो को अगर ऐसा लिख दें, जीरो इंटू एक्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जीरो इंटू एक्स वाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीरो इंटू वाई, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, यानी जीरो के साथ हम कोई भी वेरिएबल को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि जाहिर सा बात है कि हमारा कोई भी पॉलिनोमियल उसके साथ जीरो के साथ कोई भी वेरिएबल हम गुना के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे बात आता है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अगर इसके डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है, इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री क्या है। आइए, क्या मैं जीरो को ऐसा लिख दूं, जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स का पावर जीरो। लेकिन जब हम x का पावर जीरो लिखेंगे तो यहां ये बात मेंशन करना जरूरी है कि x नॉट इक्वल टू जीरो। x जीरो हो जाएगा तो ये जीरो पावर जीरो हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड टर्म होता है। इसलिए अगर हम x की डिग्री जीरो कह रहे हैं तो वैसी स्थिति में x को कहना पड़ेगा कि ये जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो हो जाने पर जीरो रेज टू पावर जीरो जो हो जाता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो डिग्री की अगर हम बात करें तो अगर हम x की पावर जीरो लिख दी, यानी यहाँ डिग्री जीरो हो गया। अब कोई जीरो इक्वल टू जीरो इंटू एक्स का पावर वन भी लिख सकता है। जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स का पावर टू भी लिख सकता है। कोई जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो एक्स का पावर थ्री भी लिख सकते हैं। अब कोई जीरो को जीरो इंटू एक्स का पावर क्या लिख सकता है, हंड्रेड भी लिख सकता है। अब कोई जीरो को एक्स का जीरो इंटू एक्स का पावर 5000 भी लिख सकता है। तो इस स्थिति से हमको एक बात पता चल रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से पावर वाले एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कौन से पावर ऑफ वेरिएबल से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोगों को सीखने वाली एक बात ये मिलती है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या बात मिला अपने को सीखने को, कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। इसकी हम डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री डिफाइंड हम नहीं कर सकते हैं, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं की जा सकती, जैसा कि ऊपर में आपको करके क्या कर दिया गया, दिखाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात हम करेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम वैल्यू की अगर बात करें पॉलिनोमियल की, तो इफ p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, p ऑफ x क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा इज एनी रियल नंबर, अल्फा इज एनी रियल नंबर, then then the real number then the real number obtained obtained by replacing x by alpha in p of x is known as the value of the value of p of x at x equal to alpha, and is denoted by p of alpha। कहने का मतलब है कि मान लीजिए p of x क्या है, एक पॉलिनोमियल है, एक क्या है, पॉलिनोमियल है, और अल्फा क्या है,
कोई रियल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में x को हटाना है, x को हटाकर उसके जगह पर क्या डालना है, अल्फा डाल देना है। यानी x के जगह पर जब हम अल्फा डाल देंगे तो जो वैल्यू निकलेगा उसको हम p ऑफ अल्फा से डिनोट करेंगे, और वो रियल वैल्यू ही क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, एक पॉलिनोमियल है। अब अपने को क्या कहा जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो x इक्वल टू 2 रिप्लेस करना है, x के बदले में हमको क्या करना है, 2 रख देना है। और पॉलिनोमियल हमारा क्या है, तो जहां भी x पॉलिनोमियल में आपको दिख रहा है उसके बदले में क्या करिए, आप 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो 3 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़े, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और प्लस 2, और 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं 8 जो है वो वैल्यू है पॉलिनोमियल का, कहां पे, एट x इक्वल टू 2। यानी इसी को हम कहते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब x को हम हटाकर सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह कोई रियल नंबर डाल के जो वैल्यू ऑब्टेंड होता है, जो रियल वैल्यू ऑब्टेंड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या कहता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल का जीरो बताना है। तो नाम से ही पता चल रहा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी वैसा रियल वैल्यू जिसके डालने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखिए अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ रियल नंबर अल्फा, अ रियल नंबर अल्फा, a real number alpha is called zero of polynomial, zero of polynomial p of x if p of alpha is equal to zero। यानी x का वो वैल्यू जिसके डालने से जो वैल्यू हो जाए पॉलिनोमियल का वो जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब कैसे कहते हैं, फाइंडिंग जीरोज, फाइंडिंग जीरोज, फाइंडिंग जीरोज मतलब जीरोज फाइंड करने की बात अगर हो जाए तो जीरोज फाइंड करना है, इट मींस इक्वेटिंग द पॉलिनोमियल विद जीरो, है ना। टू फाइंड जीरो, टू फाइंड जीरो, टू फाइंड जीरो वी हैव टू इक्वेट पॉलिनोमियल विद जीरो। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल टू, आपके पास है 3x माइनस 7, और पूछा जा रहा है फाइंड जीरो, फाइंड जीरो, इसकी जीरो आपको बतानी है ना, जीरो क्या होगा। तो सॉल्व करेंगे, जब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो बेसिकली उस पॉलिनोमियल को जीरो से क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। फॉर जीरोज, फॉर जीरोज अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि p ऑफ x को किससे इक्वेट करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारा क्या था, 3x प्लस, सॉरी 3x माइनस 7 है, हमारा पॉलिनोमियल 3x माइनस 7 है। तो 3x माइनस 7 को जीरो से इक्वेट करना है। ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 7, इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो 7/3। यानी ये वैल्यू ऐसा है जिसको हम पॉलिनोमियल में डाल दें तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या कर लेगा, जीरो आ जाएगा। आइए हम चेक भी कर ले, इसको हम चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। देखिए हमको क्या करना है, p ऑफ x की वैल्यू पता करनी है, कितने पर, 7/3 पर। तो अब हम क्या कर ले रहे हैं, 3x के प्लेस पर क्या डाल दे रहे हैं, 7/3, और माइनस क्या है 7। अब आपको पता है कि 3 1 जा 3, 1 टाइम होता है, 1 इंटू 7 7, माइनस 7 क्या आ गया, जीरो। यानी जब हम पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करते हैं तो जो वेरिएबल की वैल्यू निकल के आती है
बेसिकली वो वैल्यू क्या होती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप एक ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, a polynomial of degree n can have at most n real zeros। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n है तो इसके जीरोज की भी नंबर कितनी होगी, n होगी। मतलब अगर डिग्री की अगर बात करें, डिग्री अगर जितना होगा उसके हिसाब से डिफाइंड होगा कि जीरोज कितने होंगे। अगर डिग्री 1 होगा तो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो 1 होगा। डिग्री 2 होगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे। डिग्री 3 होगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी 3 होंगे। डिग्री 4 होगा तो अधिक से अधिक जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 4 होगा। डिग्री 5 होगा तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 5 होंगे। अभी क्या हो जाएगा, अब हम अगर इसी तरह से डिग्री क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दिया गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और आपसे बोला गया कि फाइंड जीरोज। फाइंड क्या करिए, जीरोज करिए। फाइंड जीरोज मतलब जीरोज को पता करिए। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व करते वक्त एक गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लेते हैं, फिर क्या करते हैं वो एक्स को एक्स रहने देते हैं और इधर ले जाके 4 को रूट पे चढ़ा देते हैं और फिर लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 और ये करके आ जाते हैं आंसर। और जैसे ही आप ऐसा आंसर करते ये हो जाता है गलत। क्यों गलत होता है, क्योंकि अभी आपने एक चीज देखा कि जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो यहाँ तो डिग्री क्या था, 2 था, तो जीरोज 2 निकलने चाहिए थे, लेकिन आपने जो सॉल्व किया उसमें जीरोज एक ही आए, यानी यहाँ पे गलती हो गई हमसे। इसके जीरोज कितने होना चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे। तो अगर हम इसको सही से सॉल्व करें तो कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है भाई, गिवन हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसको हम रीराइट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर अगर सेपरेट हम कर दें तो x प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। अब एक बात आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ ए बी का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो इंप्लाइज करता है कि आइदर ए 0 हो जाएगा और बी 0 हो जाएगा और बोथ 0 हो जाएगा, ए और बी दोनों 0 हो सकता है। तो इस सिचुएशन में अब हम ऐसा कर सकते हैं कि x प्लस टू इक्वल टू 0 और x माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, और हम सेकंड क्या कर सकते हैं, x माइनस टू इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो इससे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस टू और x इक्वल टू क्या, प्लस टू। यानी x की दो वैल्यू निकल के आ गई यहाँ पे, एक वैल्यू 2 है और दूसरा वैल्यू माइनस टू है। तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे इसके डिग्री के क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों को क्या करना है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच संबंध स्थापित करना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें लीनियर पॉलिनोमियल की, किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर हम मान ले इफ k is the zero of linear polynomial p of x is equal to ax plus b, then
पी ऑफ के इक्वल टू 0। आप सब जानते हैं कि 0 क्या होता है, वो वैल्यू होता है जिसको पॉलिनोमियल में x के बदले अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यू किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, हमने माना है कि k क्या है, 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब है कि x के बदले में अगर हम k रख दें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो नाउ हम ऐसा कह सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं, k के प्लेस पे सॉरी x के प्लेस पे k सब्स्टिट्यूट करना है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ए के प्लस बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या करता है, ए के इक्वल टू माइनस बी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, के की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि के हमारा 0 है, तो माइनस बी बाई ए होता है। या ये हम देख सकते हैं कि माइनस बी क्या था आपका, बी था हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, तो ए हमारा है कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, ऑफ एक्स। सो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो ज़ीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो कांस्टेंट टर्म को अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड कर दे तो वो इक्वल आ जाता है। सो वी कैन से दैट, सो द ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b is minus b by a, or we can say that minus constant term by coefficient of what, of x। तो हम लोग याद रखेंगे कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल की जो ज़ीरो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करने के बाद प्राप्त होती है। चलिए दूसरे टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा होगा फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये ज़ीरोज़ के और कोफिशिएंट के रिलेशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। किसके लिए, सबसे पहले हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अब हम यहाँ बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उनके बीच का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। किसके लिए, दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे अब हम बात करने वाले हैं। हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा 0 है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ of quadratic polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c, where a not equal to 0, then by factor theorem, x minus alpha and x minus beta are the factors of p of x. So we can write what, ax square plus bx plus c इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। आइए सिंप्लिसिटी के लिए अब हम इसको सिंपली गुना कर लें। k को k रहने दे रहे हम लोग, और x को गुना करने जा रहे हैं x माइनस बीटा के साथ, फिर माइनस अल्फ़ा को गुना करेंगे x माइनस बीटा के साथ। चलिए k को k रहने दे रहे हम लोग, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू
बीटा। इसी को हम लोग रीराइट कर दे रहे हैं के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, एक्स भी कॉमन कर ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम क्या दोनों तरफ के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लें। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, comparing the coefficient of different power of x on both side, we get क्या मिलेगा हमको। तो हम अगर कंपेयर कर लेते तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें एक स्टेप और, तो क्या हो लिख सकते थे हम इसको के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे और यहाँ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि a इज इक्वल टू क्या हो गया है, k हो गया। नेक्स्ट आप इसमें देखिए और इसमें देखिए तो आपको दिखाई देगा कि क्या हो गया है, b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि c इज इक्वल टू क्या आपको मिल रहा है, के अल्फ़ा इंटू बीटा मिल रहा है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसको मान ले रहा हूँ मैं वो इक्वेशन 1, इसको मान ले रहा हूँ इक्वेशन 2, इसको मान ले रहा हूँ इक्वेशन 3। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यूज़ करके इक्वेशन 1 और 2 को, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का इस्तेमाल किया हमने। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा। तो क्या अगर ऐसा लिख दें हम कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई माइनस के। अब देखिए आप इक्वेशन 1 यूज़ कर लीजिए, तो के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, a। तो माइनस साइन को हम लोग ऊपर राइट कर दे रहे हैं और के बदले में हम a सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हमारा एक रिलेशन निकल के आया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है, तो माइनस बी बाई ए को हम क्या कह सकते हैं, बी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हम इसको कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गया। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, डेट इज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम लोग 3 और 1 का यूज़ करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 3 का इस्तेमाल कर लें। तो 3 हमारा क्या है, आप देखेंगे यहाँ 3 हमारा इक्वेशन ये है। तो 3 कह रहा है कि c इज इक्वल टू के टाइम्स अल्फ़ा बीटा। तो क्या हम ऐसा कह सकते थे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के। और आप यहाँ यूजिंग इक्वेशन 1 अगर कर लेंगे, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर लेंगे, तो इक्वेशन 1 बोला था आपका के जो है वो ए के इक्वल है। के जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और सी बाई ए कहने का मतलब हो गया हमारा कि जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है हमारा, यानी जिसको हमने अल्फ़ा इंटू बीटा बोला है, वो है सी बाई ए। और सी आपको दिखेगा, सी क्या था इसमें, ये कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो अब हम ऐसा कह सकते थे कि हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म बाई व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो हमारा नेक्स्ट याद रखने वाला ये टॉपिक हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाई ए विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम अगर बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करने जा रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए बात करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि कोई पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं या उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है कि 3 डिग्री, इट मीन्स इसके जीरोज़ भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो अब हम मान लें कि इफ़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर द zeros of cubic polynomial p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d and a not equal to 0, then by factor theorem x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of p of x. So We write ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to k times x minus alpha, x minus beta, x minus गामा। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं बारी बारी से। के को एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, और इसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमको किसके साथ, एक्स माइनस गामा के साथ। अभी हम नेक्स्ट प्रोडक्ट करते, के को के रहने दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर से पहले एक्स वाले के साथ सारे का प्रोडक्ट ले ले रहे हैं, यानी एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस सॉरी प्लस अल्फा बीटा को, फिर हम लोग माइनस गामा के साथ प्रोडक्ट ले लेंगे किसका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा का। तो हमारा ये पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये को के एज इट इज छोड़ दे रहे हैं, एक्स को आप एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स आ जाएगा। फिर माइनस गामा से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा एक्स आ जाएगा माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, के से प्रोडक्ट कर दे रहे हैं सबका, के को गुना कर दे रहे हैं। तो के को गुना करने से पहले एक काम और कर ले रहे हैं, सेम पावर वाले को एक जगह कर ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम लोग एक्स क्यू को एक्स क्यू लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। फिर अब एक्स वाले को एक साथ कर ले रहे हैं, एक्स वाले को एक साथ यहाँ यहाँ और आपका ये रहा एक्स वाला टर्म, ये भी है ये भी है। तो एक्स वाला टर्म ये भी है, यानी अब अगर हम कॉमन करें एक्स को तो क्या आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स एंड माइनस फाइनली अल्फा बीटा गामा। अब के से प्रोडक्ट कर दे रहे हैं तो के एक्स क्यूब माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के टाइम्स अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट पावर ऑफ एक्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को। आप यहाँ देखेंगे एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट के है और यहाँ एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट ए है, तो क्या मिलने वाला है हमको, हम लोगों को मिल रहा है ए इज इक्वल टू के। दूसरा क्या मिला, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है और यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है, बी है। तब हम कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर अगर हम यहाँ देख लें कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के कोफिशिएंट में मुझे इतना टर्म मिल रहा है और यहाँ x के कोफिशिएंट में c है, तो क्या कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू के टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। और एक लास्ट हमारे पास बच गया कांस्टेंट टर्म ये है और यहाँ कांस्टेंट टर्म ये है, तो लास्ट हमारे पास एक आ रहा है कि d इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स अल्फा बीटा गामा। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको इक्वेशन मान ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन इसको मैंने नेमिंग किया, इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन और इसको फोर्थ इक्वेशन। बारी बारी से हम प्रत्येक इक्वेशन का यूज करके ये रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। पहले हम यूज करने वाले हैं इक्वेशन टू। यूजिंग इक्वेशन टू का यूज करने से क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हमारे पास एक आ गया रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस के। हम चाहें तो माइनस के को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वेशन वन हमारा कह रहा है कि के इज इक्वल टू ए है, तो हम इक्वेशन वन का इस्तेमाल करते हुए हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। और आप देखेंगे कि बी क्या है, व्हाट इज बी, तो बी आपका क्या दिखने वाला है, यहाँ आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हम लोगों को क्या मिल गया, सम ऑफ जीरोज का ये फॉर्मूला निकल गया, क्या निकला, सम ऑफ जीरोज, जिसको हमने कहा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा क्या आ गया है, माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स क्यूब। तो एक फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, या यूं कहें माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन थ्री का यूज करके एक रिलेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन थ्री हमारे पास क्या है, c इज इक्वल टू के टाइम्स, जस्ट अ मिनट, c इज इक्वल टू के टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो अब हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा, इरेज कर ले रहा हूं मैं थोड़ा सा। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें कि अल्फा बीटा, ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट अ मिनट,
टेक्निकल चीज है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। चलिए, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते थे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या, सी अपॉन के। और आपने पढ़ा है कि के की वैल्यू क्या है, ए के इक्वल है, तो सी के बदले में सी रहने दिया हमने और के बदले में ए सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारे पास क्या आया है रिलेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ zeros taking two at a time, taking two at a time, that is alpha beta, beta gamma, gamma alpha इज इक्वल टू क्या हो गया, c बाई a। यानी c क्या है आपका, c आप देखेंगे पीछे से तो c आपको मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो अब हम इसी को क्या लिख सकते थे, कोफिशिएंट कोफिशिएंट of x by coefficient of x क्यूब। तो हमको ये रिलेशन भी याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 4 का यूज करेंगे। इक्वेशन 4 का यूज करेंगे तो इक्वेशन 4 क्या बोला, के इज इक्वल टू सॉरी डी इज इक्वल टू, हमारा इक्वेशन 4 बोल रहा है डी इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स अल्फा बीटा गामा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी अपॉन माइनस के, और इक्वेशन 1 का यूज कर ले तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन ए। तो हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग कह रहे हैं अल्फा बीटा गामा। हमने देखा माइनस डी बाई ए, और माइनस डी क्या है, तो कांस्टेंट टर्म, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। जस्ट अ मिनट, इसको इरेज कर ले रहे हैं हम। कांस्टेंट टर्म है हमारा, कांस्टेंट टर्म डी क्या हमारा, कांस्टेंट टर्म बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑफ एक्स क्यूब। तो फाइनली हम लोगों ने एक और रिलेशन निकाला, क्या निकाला कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स क्यूब। तो आइए पहले हम लोग इसको